कमरिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी बीजगणित में दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल वज्र गुणन विधि द्वारा सीख रहे हैं। पिछले टर्न पर हमने आप लोगों को एक शर्त बताई थी कि किन स्थितियों में किसी भी युगपत समीकरण के हल होंगे या हल नहीं होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यह शर्त हमने बताई थी। आज मैं आप लोगों को इबारती प्रश्नों का हल वज्र गुणन विधि से बताऊंगा। इनको आप देखें किस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को इबारती प्रश्न की मदद से बनाते हैं। पहले प्रश्न को हम सुनते हैं और उसमें ध्यान दे देते हैं कि किस प्रकार से माना जाए अज्ञात राशि कि हमारा जो है समीकरण आराम से बन जाए। आप प्रश्न देखिए और उस पर हम फिर कल्पना करते हैं किस प्रकार से अज्ञात राशि को माना जाएगा। प्रश्न है, ये प्रश्नावली 3.5 का एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया गया है। इसका चौथा सवाल है, चौथे सवाल का तीसरा प्रश्न। चौथा सवाल क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल वज्र गुणन विधि से कीजिए। ये प्रश्न है। अब इसका प्रश्न क्या है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो उसे 50 अंक मिलता, यानी वह 50 अंक पाता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब यहाँ पर टेस्ट में कितने प्रश्न थे, पर सवाल यह है कि कुल प्रश्न हम कैसे मिलेंगे जब हमको शुद्ध उत्तर और अशुद्ध उत्तर का पता चल जाए। तो शुद्ध उत्तर और अशुद्ध उत्तर को हम जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए हम पहले मानते क्या है, मान लिया सही उत्तरों की संख्या x है और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। तो जाहिर बात है कि कुल प्रश्नों की संख्या होगी x + y। दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हमारा उत्तर होना चाहिए। ये उत्तर इसी से निकलेगा। अब शर्त पहली क्या कह रही है? पहली शर्त कह है कि 40 अंक मिलता है यदि सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक मिलता है। तो सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है तो 3 कुल अंक हो गए, और गलत उत्तर पर 1 अंक मिलता है तो 1 अंक घट गया, ऋण y हो गया। तो 3x ऋण y बराबर हो जाएगा 40। ये मेरा पहला समीकरण बन गया। दूसरी शर्त से शुद्ध उत्तर पर 4 अंक मिलता है तो कुल अंक हो गया 4x, और कटौती हो गई 2 अंकों की एक प्रश्न पर तो ऋण 2y हो गया, और ये हो गया मेरा 50 अंक। ये दूसरा समीकरण बन गया। बस आपका समीकरण बन गया। अब आप बिल्कुल दुरुस्त हो। अब आप इसको हल करने का तरीका आपको अगर आता है तो आप सवाल को हल कर जाओगे। सवाल यहां पर उठता है कि आप कैसे युगपत समीकरण बनाते हैं। अगर आपका समीकरण बन गया तो फिर आपको याद हल करने का तरीका अगर मालूम है तो आसानी से आप जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार प्रश्न हल करेंगे। इसका मानक रूप में हमने कर दिया पहले समीकरण का, पक्षांतर करके अज्ञात राशि को, मतलब चर राशि को, अचर राशि को, तो हो जाएगा 3x - y - 40 = 0। ये पहला प्रश्न हो गया। और 4x ऋण 2y ऋण 5 बराबर 0। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब यहां पर अगर हम तुलना करें तो a1 3 है, b1 1 है, b1 -1 है, c1 -40 है, a2 4 है, b2 -2 है और c2 -50 है। इस प्रकार से यह मान होगा। इसको हम पहले दिमाग से रखते हैं। अब सूत्र भी नहीं याद करते हैं, सूत्र केवल बैठाते हैं। देखिए, अब धीरे धीरे करके जब आप जानकार हो गए तो सूत्र केवल आप बैठाना जानिए बस। कैसे बैठाते हैं? x बटे कर दिया हमने, x बदल दिया,
-1 इंटू 50 ये B1C2 माइनस B2C1 माने -2 इंटू -40 -2 इंटू -2 गुणा हो गया बराबर हो जाएगा 1/1 इसको कर दिया A1 B2 माने 3 इंटू -2 और -4 इंटू -1 इसका कर दिया। ये हो गया आपका x बटे 50 से कम 50 हो गया और 40 गुना 80 हो गया -80 हो गया बराबर 1 बटे 3 दूनी 6 -6 और +4 तो हो जाएगा x/-30 इक्वल टू 1/-2। अब तिर्यक गुना हम करते हैं इसका हम कर देते हैं तिर्यक गुना। देखिए किस प्रकार से करते हैं। -2x इक्वल टू -30 तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/-2 तो दोनों का भाग दिया हमने तो आ गया पत्र। माने हमने कितने सही प्रश्न किए 15 सही उत्तर हमने किया 15 सही उत्तर हमने निकाला। आप y का मान निकालिए तो y के लिए भी वही क्रिया कीजिए रटिए नहीं सूत्र को रटिए नहीं केवल बैठाइए y अपान अब ये है C1A2 तो C1 माने -40 मतलब 40 मतलब -40 ये है -40 इंटू A2 का मान है 4 तो -40 इंटू 40 -50 इंटू 3 इक्वल टू 1/2 -2। अब देखिए 1/A1 B2 -A2 B1 का मान 1/-2 आ गया एक बार आ गया तो बार बार इसको मत लिखो। अब आप जान लो कि इसको हमेशा उतना ही आना है इसको 1/-2 आपने लिख दिया ये पक्का है आपका। तो इस प्रकार से आपका हो गया y/-160 + 150 इक्वल टू 1/-2 तो y/-10 इक्वल टू हो जाएगा 1/-2। तो अब इसका फिर तिर्यक गुणा कर दिया हमने तो हो जाएगा -2y इक्वल टू -10 तो y इक्वल टू -10/-2 इक्वल टू 5। और ये अशुद्ध प्रश्नों की संख्या हो गई। तो कुल प्रश्न क्या हो जाएंगे शुद्ध प्रश्न और अशुद्ध प्रश्न जो सही किए गए हैं और जो गलत किए गए हैं दोनों को जोड़ दिया 50 15 + 5 इक्वल टू 20 ये आपका हो गया 20। यहाँ पर 2 नहीं है 20 है इसको देखिए आप ये 20 हो गए। तो कुल प्रश्न आपके हो गए 20। इस प्रकार से आप जो है सवाल को हल कर सकते हैं आराम से हल कर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात यह है कि हमारा समीकरण कैसे बनेगा। समीकरण वो भाषा को आपने जब गणित में बदल दिया इबारती प्रश्न को आपको गणित की भाषा में लिख दिया तो फिर आपका हल करना आसान हो गया। यहीं पर सवाल होता है कि हम कैसे समीकरण को बना लें। तो इस बात को आप ध्यान रखें अब इनको तैयार रखें। अगले टर्न पर हम अगली बातों को आपके पास लेकर के आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।